वहाबियों के बहुत बड़े गुरु घंटाल अल्लामा शौकानी ने भी इसको अपनी किताब में मतालिब तालिब के अंदर इस हदीस को नकल किया और कहा इसकी सनद सही है। इब्न तैमिया ने जवामिल किलम नाम की किताब लिखी, उसके अंदर इस हदीस को नकल किया है। इब्न कसीर ने अलबिदाया व निहाया में इस हदीस को लिखा है। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो शार मुस्लिम है, उन्होंने अल अस्कार के अंदर इस हदीस को नकल किया है। इमाम बुखारी के अलावा कम अज कम मेरे पास इस किताब के 36 हवाले हैं, जो मेरी एक तकरीर है अकायदे साहबा उसमें बयान किए मैंने। 36 हवाले हैं इसके। तो बहरहाल ये हदीस बहुत सारी किताबों में आई है, बल्कि इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में साहबा की ये सुन्नत हो गई थी, ये तरीका हो गया था कि जब भी उन पर कोई मुसीबत आती तो रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ रुक करके कहते या रसूल अल्लाह या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह या मोहम्मदा। या मोहम्मदा के मायने क्या होते पता ही, हुर्फ़े निदा अदा। रावी हदीस कहते उनका पैर ऐसे सही हुआ जैसे कभी खराब हुआ ही नहीं था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर ये शिरक था या मोहम्मदा या रसूलुल्लाह कहना, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर जैसा साहबी मुशरिक। इमाम बुखारी बाबी कायम कर रहे, यहाँ तक के वहाबियों के बहुत बड़े गुरु घंटाल अल्लामा शौकानी ने भी इसको अपनी किताब में मतालिब तालिब के अंदर इस हदीस को नकल किया और कहा इसकी सनद सही है। इब्न तैमिया ने जवामिल किलम नाम की किताब लिखी, उसके अंदर इस हदीस को नकल किया है। इब्न कसीर ने अलबिदाया व निहाया में इस हदीस को लिखा है। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो शार मुस्लिम है, उन्होंने अल अस्कार के अंदर इस हदीस को नकल किया है। इमाम बुखारी के अलावा कम अज कम मेरे पास इस किताब के 36 हवाले हैं, जो मेरी एक तकरीर है अकायदे साहबा उसमें बयान किए मैंने। 36 हवाले हैं इसके। तो बहरहाल ये हदीस बहुत सारी किताबों में आई है, बल्कि इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में साहबा की ये सुन्नत हो गई थी, ये तरीना या अली मदद कहना, ये सब जायज़ है, बल्कि हदीस से साबित है। इमाम बुखारी ने अदबुल मुफर्रद में एक बाब कायम किया, बाब का नाम है क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए। क्या नाम है बाब का? क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए। और उसके अंदर एक हदीस लाई, हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। सुन हो गया मतलब उस पर सुई भी चुबाओ तो असर नहीं होता, हिल रहा नहीं है, डुल रहा नहीं है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। अगर उस पर हथौड़े भी मारे जाए तो पैर को एहसास ना, उसको कहते सुन हो जाना, यानी किसी काम का नहीं रहा, एक तरह से फालिज मार दिया उसको, पैरालाइज हो गया समझ लीजिए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। तो एक साहबी आए और उन्होंने कहा इसका इलाज ये है, उस शख्स को आप आवाज दीजिए जिससे सबसे ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं, उसको निदा कीजिए, उसको मदद के लिए पुकारिए। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे कहा या मोहम्मदा। वहाबियों के बहुत बड़े गुरु घंटाल अल्लामा शौकानी ने भी इसको अपनी किताब में मतालिब तालिब के अंदर इस हदीस को नकल किया और कहा इसकी सनद सही है। इब्न तैमिया ने जवामिल किलम नाम की किताब लिखी, उसके अंदर इस हदीस को नकल किया है। इब्न कसीर ने अलबिदाया व निहाया में इस हदीस को लिखा है। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो शार मुस्लिम है, उन्होंने अल अस्कार के अंदर इस हदीस को नकल किया है। इमाम बुखारी के अलावा कम अज कम मेरे पास इस किताब के 36 हवाले हैं, जो मेरी एक तकरीर है अकायदे साहबा उसमें बयान किए मैंने। 36 हवाले हैं इसके। तो बहरहाल ये हदीस बहुत सारी किताबों में आई है, बल्कि इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में साहबा की ये सुन्नत हो गई थी, ये तरीका हो गया था कि जब भी उन पर कोई मुसीबत आती तो रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ रुक करके कहते या रसूल अल्लाह या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह या मोहम्मदा। या मोहम्मदा के मायने क्या होते पता ही, हुर्फ़े निदा अदा। रावी हदीस कहते उनका पैर ऐसे सही हुआ जैसे कभी खराब हुआ ही नहीं था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
تو اگر یہ شرک تھا یا محمد یا رسول اللہ کہنا تو عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی مشرک۔ امام بخاری بابی قائم کر رہے، یہاں تک کہ وہابیوں کے بہت بڑے گرو گھنٹال علامہ شوقانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں مطالب طالب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ ابن تیمیہ نے جوامع الکلم نام کی کتاب لکھی، اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہے انہوں نے الاذکار کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری کے علاوہ کم از کم میرے پاس اس کتاب کے 36 حوالے ہیں، جو میری ایک تقریر ہے عقائد صحابہ اس میں بیان کیے میں نے، 36 حوالے ہیں اس کے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے، بلکہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں صحابہ کی یہ سنت ہو گئی تھی، یہ طریقہ یا علی مدد کہنا یہ سب جائز ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک باب قائم کیا، باب کا نام ہے کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے۔ کیا نام ہے باب کا؟ کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے، اور اس کے اندر ایک حدیث لائی۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا۔ سن ہو گیا مطلب اس پر سوئی بھی چباؤ تو اثر نہیں ہوتا، ہل رہا نہیں ہے، ڈل رہا نہیں ہے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اگر اس پہ ہتھوڑے بھی مارے جائے تو پیر کو احساس نہ، اس کو کہتے سن ہو جانا، یعنی کسی کام کا نہیں رہا، ایک طرح سے فالج مار دیا اس کو، پیرالائز ہو گیا سمجھ لیجیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا، بہت علاج کرایا کچھ نہیں ہوا، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، اس شخص کو آپ آواز دیجئے جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، اس کو ندا کیجئے، اس کو مدد کے لیے پکاریے۔ تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا یا محمد